आपका अपना अनुभव क्या रहा है शंभाला के साथ? कोई एरिया है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर एकदम क्लियर कट ऐसा लगता है कि जहाँ से कुछ दिव्य ऊर्जा का आदान प्रदान किसी दूसरी दुनिया के साथ चल रहा है। अब उसको शंभाला कहा जाता है। वहाँ पर कुछ ऐसी कार्यवाही चल रही है जो कि पूरे अर्थ के लिए है और वो सामान्य इंसान झेल नहीं पाएगा उस ऊर्जा को ना। चाहने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप झेल पाओगे उस एनर्जी को। हाँ, क्या आपके अंदर वो पात्रता है? हाँ, पात्रता है। क्या डिवाइन मैसेजेस मिले ह्यूमैनिटी के लिए? ऐसा लग रहा है कि धरती का फ्यूचर क्या है वहाँ पर वो सब उनको पता है और उसके बेसिस पे उस एनर्जी को वहाँ पर वो काम कर रहे हैं। मतलब वहाँ पूरी प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, ये सब कुछ चल रहा है। वहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा मौजूद है जैसे ऐसा लग रहा था, आप एक बार उस पर नजर डालो ना तो वहाँ पर आपके पूरे रिकॉर्ड पड़े हुए हैं कि मैं पीछे कौन था, मेरी जर्नी क्या है, हर लाइफ टाइम में मैंने क्या किया, सब कुछ आपको और सबकी सारी जर्नी वहाँ पड़ी हुई है। कैलाश पर की एस्ट्रल ट्रैवल किया था तो तब भी जो मैसेज आया था कि ये जो शिवलिंग है वास्तव में शिवलिंग पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी का सोर्स है। ओके। मैंने भी पर्सनली बहुत मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस सुने हैं लोगों के जिन्होंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा की है और कोई भी ज्योतिर्लिंग की यात्रा की है कि कुछ तो लेकर आए हैं बहुत बड़ा। तो वो कुछ क्या होता है, क्या मिलेगा, तो उसकी पात्रता पर थोड़ा डिपेंड करता है ना। अगर आप जो चाहोगे परमात्मा के पास क्या नहीं है तो वो आप उसके लिए प्रार्थना को पहला अपना बेस बनाकर चलो। अगले 10-15 सालों में इतना फेमस हो जाएगा वृंदावन की, मतलब कि आप देखेंगे कि जैसे पूरे वर्ल्ड की एनर्जी का एक मुख्य सेंटर, भगवान का केंद्र जो है ना, वृंदावन के रूप में लोगों को फील होगा। Hi everyone, a very warm welcome on the show and this is your host रंगोली शर्मा। आज के पॉडकास्ट में मैं आपको कॉस्मिक पोर्टल्स की यात्रा पर लेकर जाने वाली हूँ। शंभाला, कैलाश, कुछ और ऐसे बड़े दिव्य पोर्टल्स जो आज के गेस्ट ने हमारे साथ डिस्कस किए हैं। अपने खुद के मिस्टिकल एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंसेस इन्हीं पोर्टल पे जो उनके साथ हुए और जो मैसेजेस उन्हें मिले कलेक्टिवली खुद के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए, उस पर हमने बात की है। कैसी होती है इन पोर्टल्स की दुनिया, क्यों इतनी हाई एनर्जी होती है यहाँ पर, कैसे आप उस डिविनिटी से कनेक्ट कर सकते हैं इन पोर्टल्स पर जाकर। ऐसा कहते हैं ना कि जब भी आप एक इतनी हाईली स्पिरिचुअल जगह पर जाते हैं, कुछ बहुत पॉजिटिव अपनी लाइफ में वापस लेकर आते हैं और कुछ बहुत नेगेटिव छोड़ कर आते हैं। क्या है वो पॉजिटिव, उस पर आज हमने बात की है। आपके अंदर वो पात्रता कैसे आएगी कि आप भी इन पोर्टल्स की यात्रा कर पाएँ, कुछ ऐसे ही सीक्रेट्स को रिवील किया है। सो आई एम श्योर कि अगर आपके मन में कहीं ये इच्छा है कि भगवान एक बार मुझे शक्तिपीठ बुला लीजिए या फिर एक बार मुझे ज्योतिर्लिंग बुला लीजिए, एक बार मुझे कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी है, शंभाला कहाँ है उसे एक्सपीरियंस करना है, तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए है। और आज जो गेस्ट जिनके साथ हम इस यात्रा पर जाने वाले हैं ना, उनसे आप पहले भी मिल चुके हैं और बहुत ही उनके खुद के डिवाइन एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत मिस्टिकल नॉलेज है। आई वुड लाइक टू वेलकम लाइफ कोच एंड स्पिरिचुअल हीलर संजीव मलिक सर। संजीव सर, वेलकम बैक ऑन द शो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। जी नमस्कार। कैसे हैं आप? फीलिंग ब्लेस्ड, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चल रहे हैं चीज़ें, जो ग्रोथ का समय शुरू हो चुका है और सबके लिए ये जो डिवाइन मैसेजेस उतर रहे हैं कि भाई अब सुधर जाओ, अब अपने ऊपर बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो कर सकते हो ना वो करने का समय अब आ चुका है। बिल्कुल सर। 2026 से सूर्य का साल है तो यस। और सर आज टॉपिक भी मैंने ऐसा ही चुना है। आज मैं मेरे व्यूअर्स को इन्हीं डिवाइन पोर्टल्स की यात्रा पर लेकर जाने वाली हूँ। आपके कुछ वीडियोस में मैंने देखा आप खुद अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे थे। हम बहुत से हाई एनर्जी सेंटर्स की बात करते हैं, बट फॉर द बिगिनर्स जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की स्टार्टिंग में है, उनके लिए मैं जानना चाहूँगी कि एक डिवाइन पोर्टल एक्चुअली होता क्या है, एक जगह को डिवाइन और कॉस्मिक पोर्टल क्या बनाता है, और फिर मैं आपके शंभाला के एक्सपीरियंसेस पर बात करना चाहूँगी। देखो, शंभाला के बारे में एक जो सबसे बड़ी बात है कि पोर्टल होता क्या है, पहली बात समझते हैं। पोर्टल का मतलब है कि एक ऐसी स्थान, एक ऐसी जगह जहाँ की एनर्जी मैक्सिमम सूटेबल है किसी दूसरे डायमेंशन से कनेक्ट करने के लिए, जी है ना। तो अब अपने लिए एक हमारा जो मंदिर है, कोई भी मंदिर वो एक पोर्टल के रूप में हो सकता है। फिर उसमें भी कुछ स्पेशल मंदिर होते हैं
तो वो और अच्छे पोर्टल हो जाते हैं। जैसे 4 धाम हमारे यहाँ बड़े फेमस कहे गए हैं, राइट। है ना। उसमें अब केदारनाथ धाम है फॉर एग्जांपल। वो धाम क्यों कहा जा रहा है उसको, कि वो इतना पावरफुल पोर्टल है, वहाँ की एनर्जी इतनी रिच है, इतनी डायनामिक है कि कोई व्यक्ति अगर बिल्कुल लोएस्ट एनर्जी में भी वहाँ पर जाए ना, तो वहाँ की एनर्जी उसे एलिवेट कर सकती है ना। पोर्टल का मतलब क्या है? पोर्टल का मतलब वहाँ से जाकर आपको कोई डिवाइन कनेक्शन फील हो सकता है, वहाँ पर जाकर आप अपनी डार्कनेस से छुटकारा पा सकते हैं, वहाँ पर जाकर आपको अपनी समस्याओं के लिए ऊर्जा मिल सकती है, जो आपको रिजुविनेट करके आपकी ड्यूटीज़ को पूरा करने में आपकी हेल्प कर सकती है ना। तो ऐसा ही एक पोर्टल जो है, सुप्रीम पोर्टल जिसे कहा जाता है, वो शंभाला। अब शंभाला जो है, अगर फिजिकली बात करें तो तिब्बत और हिमालय का जो रीजन है, जहाँ पर कैलाश है, उसके आसपास में एक एरिया है जहाँ पर एक्चुअली कभी एक सिटी हुआ करता था, ऐसा फिजिकली भी लोग मानते हैं। अच्छा, ऐसा कि फिजिकली भी एग्जिस्ट करती थी, फिजिकली भी एग्जिस्ट करती थी। अभी भी बहुत से लोगों ने उस पर जो शोध करी है, खोज करी है, उन्होंने पाया है कि जो लोग भी ट्रैकिंग पर जाते हैं माउंटेन्स में, हिमालय, वहाँ पर एक डिवाइन लाइट वहाँ पर फील होती है। उस जगह पर जाओ तो कुछ दिखता नहीं है, लेकिन कोई एरिया है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर एकदम क्लियर कट ऐसा लगता है कि जहाँ से कुछ दिव्य ऊर्जा का आदान प्रदान किसी दूसरी दुनिया के साथ चल रहा है। अब उसको शंभाला कहा जाता है। शंग्रीला, शंभाला, कुछ और लोग भी उसको अलग अलग नाम देते हैं। जो भी नाम है, मकसद ये है कि वहाँ पर जो है, वहाँ से एक डिवाइन कनेक्टिविटी है, और वहाँ से दिव्य शक्ति वहाँ पर उतरती हैं। वहाँ पर जो बहुत सारे योगी हैं, उन्होंने वो उसे अपना एक स्थान बना रखा है। देखा, कभी वो फिजिकल रियम में भी था, भौतिक, मैंने कहा कि जैसे था, लेकिन आज के समय में जैसे उन्होंने अपने आप को छुपा रखा है, जो सबके सामने वो सीक्रेट नहीं खोला जा सकता, लेकिन क्योंकि आज की दुनिया उसे करप्ट कर देगी। तो सर, क्या ये कहना सही होगा कि शंभाला में जो आत्माएं हैं वो दुनिया को खुद से रूबरू नहीं करवाना चाहती हैं, क्योंकि वहाँ पे वो हाई कॉस्मिक एनर्जी वो फील कर रही हैं, तो वो अपनी साधना में ही लुप्त रहना चाहती हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि लुप्त रहना चाहती हैं, बट ये है कि वहाँ पर कुछ ऐसी कार्यवाही चल रही है जो कि पूरे अर्थ के लिए है, और वो सामान्य इंसान झेल नहीं पाएगा उस ऊर्जा को ना। चाहने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप झेल पाओगे उस एनर्जी को। हाँ, क्या आपके अंदर वो पात्रता है? हाँ, पात्रता है। मेरे गुरुदेव ने, जब मैंने अपने आप को इसके लिए तैयार किया, मुझे गुरुदेव ने फरमाया कि तुम्हें शंभाला जाना है। अब शंभाला, मेरे गुरुदेव मुझे आंतरिक रूप से गाइड कर रहे हैं कि तुम्हें शंभाला जाना है, लेकिन उसके लिए जितनी प्योरिटी अभी है ना, क्योंकि अभी तुम दूसरी दुनिया से कनेक्टेड हो, तो इन सबकी एनर्जी भी तुम्हारी एनर्जी को इंटरफेयर करती रहती है। तो कुछ समय के लिए अपने आप को बिल्कुल डिटैच करो इन चीज़ों से, और अपनी ऊर्जा पर काम करो, कुछ खान पीन में भी बदलाव करो। और हालांकि मैं वैसे ही हमेशा ही शुद्ध है खाना तो, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ों को विशेष रूप से ख्याल किया जाए। इवन जैसे लहसुन प्याज हम नॉर्मली इट्स ओके वाले मोड में चलते हैं कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं करते, लेकिन इन दिनों के लिए, उस चीज़ के लिए, वहाँ पहुँचने के लिए अपनी ऊर्जा को इतना अपग्रेड करना जरूरी था कि कहीं से ऊर्जा का डिके ना हो, डाउनफॉल ना हो, और एनर्जी हमेशा हायर मोड में रहे। तब आप शंभाले के लायक बनते हो वहाँ जाने की, वो भी एस्ट्रल फॉर्म में, है ना। तो उसके लिए पूरी तैयारी करवाई गई, और फिर उसके बाद जो है वो एक बार रात के समय हमें पूरा दिन कांस्टेंट मेडिटेशन करते हुए, जाप करते हुए अपने आप को शुद्ध किया, अपनी एनर्जी को अपग्रेड किया, हाई बनाया। और फिर रात के समय हमने करीब 11 बजे के करीब यात्रा शुरू की थी। आपका मैं अपना शंभाला का एक्सपीरियंस पहले जानना चाहूँगी कि आपने ये दिव्य यात्रा शंभाला में कैसे की। आपका ये जो एस्ट्रल ट्रैवल का एक्सपीरियंस है, ये कैसा रहा शंभाला में, और आपको क्या डिवाइन मैसेजेस मिले ह्यूमैनिटी के लिए? क्योंकि जो मैसेज क्लियर कट था, ये मैंने उसी के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल अपने आप में, अगर किसी को भी करना है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई बहुत विशेष हूँ, आप बाकी लोग भी चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं। आपको एक इंटेंशन डालना होता है कि क्योंकि आप एस्ट्रल ट्रैवल करने जा रहे हो। ये एस्ट्रल ट्रैवल का मतलब है कि आप अपने फिजिकल बॉडी के साथ जो आपकी डीप अटैचमेंट है ना, उसको थोड़ा सा डिटैच करना पड़ेगा। जो टाइट कनेक्शन है बॉडी के साथ, उसे थोड़ा लूज करना पड़ेगा, तभी आप उसके लिए तैयार होते हो। तो वो, अब हम लोग तो ऑलरेडी इस फील्ड में है, तो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी है। मैं नहीं कह रहा हूँ बाकी सब नहीं कर सकते, कोई भी कर सकता है, बट हाँ, आपको एनर्जी उतनी अपग्रेड करनी पड़ेगी, और एक डिवाइन गाइडेंस तो चाहिए। ऐसी जगह पर बिना डिवाइन गाइडेंस के आप नहीं जा सकते। एक तरीके से जैसे वीज़ा पासपोर्ट होता है ना किसी जगह जाने के लिए, वहाँ प्रार्थना चलती है, आपको प्रार्थना करके ही जाना पड़ता है, बार बार प्रार्थना की जाती है। यहाँ से एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम मैसेज भेजना पड़ता है कि मुझे आना है, मुझे प्लीज़ अलाउ करो। अदरवाइज आप पहुँच ही नहीं पाओगे, भटक जाओगे, वहाँ आसपास की एनर्जी में ही घूमते रह जाओगे वहाँ पर।
ओके। तो वहाँ की इतनी, क्योंकि बहुत सारे हर नेगेटिव चीज़ों को भी तो दूर रखना ही है ना उन्होंने, जब इतना पावरफुल काम कर रहे हैं तो एक शील्ड बना के रखी जाती है और आम इंसान को वहाँ जाके भ्रमित हो जाएगा, उसको पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि मैं कहाँ आ गया और ये हुआ क्या है। उसका हो सकता है क्योंकि वहाँ टाइमलेसनेस की सिचुएशन है, वहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो कि सामान्य अंडरस्टैंडिंग से बिल्कुल बाहर हैं। बिल्कुल। तो कोई व्यक्ति उतनी सिंसियरिटी, उतनी लविंगनेस, उतनी करुणा उनके अंदर हो जो शंबाला के कंपैटिबल हो, तभी वो वहाँ पहुँच सकता है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। हम लोगों को भी इतना तैयार किया गया, तब हम उसके लिए तैयार हुए। 4 लोगों की हमारी टीम थी जिनके लिए पूरी मेहनत की गई और फिर लगातार अपने ऊपर काम करते हुए, ध्यान करते हुए और अपने खान पान और बाकी चीज़ों को, एनर्जी को कंट्रोल करते हुए, अपनी जो सोशल मीडिया से डिस्टेंसिंग बनाते हुए, तब जाके वो यात्रा जो है एस्ट्रल लेवल पर शुरू हुई। और एस्ट्रल लेवल के लिए एक प्रिपरेशन चाहिए होती है, शरीर को भी तैयार करना पड़ता है और आप अपने बॉडी को डीप रिलैक्सेशन में ले जाकर, जहाँ के शरीर बिल्कुल अलग हो जाए और फिर आप धीरे धीरे वहाँ से अपने आप को अपग्रेड करते हो। जो अपना एस्ट्रल बॉडी है वो फिजिकल बॉडी से डिटैच होता है। इसका एक पूरा प्रोसेस है जो कि एक दिन में घटित नहीं होता। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम कि आप एक तरीके से मृत्यु जैसा अनुभव ले रहे हो, मृत्यु जैसा अनुभव। हाँ, ये बड़ी बात है। यस। क्योंकि इतनी आसान चीज़ नहीं है। कोई सामान्य व्यक्ति को हम नॉर्मली रिकमेंड नहीं करते कि आप एस्ट्रल लेवल करो, क्योंकि एक ऐसी डिटैचमेंट फिर संसार से आ जाती है कि हर इंसान उसको झेल नहीं पाता। तो मैं सामान्य लोगों को नहीं बोलता, लेकिन क्योंकि हम लोग इसी फील्ड के हैं तो हमारे लिए ठीक है। एक इससे बेस्ट अनुभव क्या हो सकता था। इससे पहले भी मैंने बाकी जगहों की यात्रा करी है। कैलाश की यात्रा का भी मैंने जिक्र किया है एक जगह पर, और मैंने जो है इसी तरह से अन्य कुछ पवित्र स्थान है जहाँ की यात्राएं हमने पहले करी हैं एस्ट्रल वे में जी। तो इसमें इजिप्ट के पिरामिड भी शामिल हैं, वहाँ पर भी बहुत कुछ हमने फील किया, वो भी मैंने एक वीडियो में जिक्र किया है। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ शंबाला में, तो यहाँ से जो जर्नी शुरू हुई, हमने मन में इंटेंशन डाला, प्रार्थना करी लगातार कुछ दिनों तक, और फिर वहाँ से जैसे होता ना कि वीज़ा मिलना या ग्रीन सिग्नल मिलना कि भाई ठीक है आओ। हाँ। और तो अपने गुरुदेव की एनर्जी को, आने की। हाँ, क्योंकि बिना उनकी कृपा के आप नहीं पहुँच सकते पहली बात तो वहाँ ब्लेसिंग्स लेके, अपने गुरुदेव की कृपा को साथ लेके, उनके एस्ट्रल फॉर्म को साथ लेके, गुरुदेव के साथ फिर जब हमने यात्रा शुरू करी एस्ट्रल वे में, तब वहाँ पर पहुँचना पॉसिबल है। बहुत से लोगों को तो पल्ले ही नहीं पड़ेगी मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी भी कनेक्ट कर सकते हैं तो बेस्ट होगा, नहीं कनेक्ट कर सकते तो ठीक है, एंजॉय कीजिए इस समझने को। तो यहाँ जो यात्रा है ये पूरी एस्ट्रल जर्नी है, मतलब जो अपनी फिजिकल बॉडी को आप एस्ट्रल वे में वहाँ से अलग करते हो अपनी एस्ट्रल बॉडी से, और फिर जाके एस्ट्रल वे में आप प्रोजेक्ट करते हो अपने आप को। एस्ट्रल प्रोजेक्शन, एस्ट्रल ट्रैवल जिसे कहा जाता है। तो वहाँ पर जब आप जाते हो ऊर्जा के शरीर से, जबकि शरीर से बाहर निकलकर अपने आप को प्रोजेक्ट किया जाता है, तो जैसे अपने मन में हमने भाव डाला कि हमें शंबाला पहुँचना है। भाव आप किस इंटेंशन के साथ गए थे सर? मतलब आप क्या वहाँ से लेकर आना चाह रहे थे? देखो, गुरुदेव का मैसेज था, सीधी भाषा में कहूँ तो मेरी अपनी कोई ज़्यादा सोच इसमें नहीं थी। मेरा तो समर्पण था कि आप जो मुझे दोगे मैं तैयार हूँ, जो भी मुझे मैसेज आएंगे। तो उसके लिए जो मुझे गुरुदेव ने, मेरे सदगुरुदेव जी, मेरे परमहंस गुरुदेव जी ने जो मुझे मैसेज दिया था, उसके बेसिस पे हमने यात्रा करी थी। और इसमें जो हमने वहाँ पर जैसे वहाँ पर हम पहुँचे, और वहाँ पहुँचने का मतलब कि कोई ऐसा नहीं कि हमें कोई ट्रैवल किया या कोई हमने प्लेन लिया, मतलब जारी सी बात है, मन में धारणा करी, बॉडी से अलग हुए और हमारी एनर्जी जो है ना सीधी वहाँ पर पहुँच गई। अब वहाँ उसका जो गेट ही है ना, वो पूरा का पूरा दिखने में ऐसा, मतलब जो एंट्री गेट है ना, वो पूरा ऐसा लगता है जैसे वो गेट जीवंत है। एक पूरा सिटी है लेकिन उसका गेट भी अलाइव है, जीवंत है, ऊर्जा है वहाँ पर। कोई ऐसा नहीं कि आप एक डेड उस जगह जोन में जा रहे हो, पूरा का पूरा जैसे आप समझो स्वर्ग के गेट पर पहुँच गए। एक सामान्य इंसान को याद दिलाने के लिए बोलो, शायद उनको सब कोरिलेट कर पाए वो लोग, तो एक ऐसे जोन में पहुंच गए कि वहां पर इतनी दिव्य शक्तियां बैठी हुई हैं, तो उनका प्रोटेक्शन भी स्ट्रांग ही होगा, जाहिर सी बात है। तो वहां पर दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करी हमने कि हमें अलाउ कीजिए कि हमें अंतर प्रवेश कर पाएं। तो वो जो गेट है ना, वो गेट अपने आप में वो खुलता है और उसके बाद आप सिटी को देख पाते हो। और दैट गेट इज फुल ऑफ ऑल, ऐसा लगता है जैसे क्रिस्टल्स बने हुए हैं, और क्रिस्टल्स का कितना डिवाइन सुंदर सा वो बना हुआ, उसका जो एंट्री है वो इतनी डिवाइन है कि जैसे एक प्रकाश ना खींच रहा है आपको वहां पर, आप अपने आप को रोक नहीं सकते। एक बार टनल ऑफ लाइट, हाँ, एक टनल ऑफ लाइट आप समझो कि वो भी ऐसा पोर्टल की जैसे आप अपने समझो 1000 वोल्ट का किसी को झटका लगे ना एकदम से, जो कि अगर कैपेबल नहीं है और आपकी ऊर्जा अगर उस लायक नहीं है, तो आप हो सकता है आपको शरीर को बहुत ज़्यादा तेज झटका लगता। लेकिन वो क्योंकि हम लोग तैयारी के साथ थे और गुरुदेव की कृपा साथ में थी, तो वहाँ से हमें एंट्री मिली और हमें कहा गया कि आपको जो अब मिलने वाला है यहाँ पर, ये तुम्हारा पूरा गुप्त रहेगा,
मतलब तुम्हारे माइंड में पूरा गुप्त रहेगा, तुम्हारे अंदर जो भी उतारा जाएगा, जो मैसेजेस हैं वो गुप्त रहेंगे, बाकी ठीक है तुम अपने अनुभव को शेयर करो, तो वो एक अलग तो बात मतलब है। मैसेज आज उस पॉडकास्ट पर रिवील नहीं कर सकते। सारे मैसेज नहीं किए जा सकते। हाँ। कुछ बातें हैं जो जनरल मैं बता रहा हूँ वो पॉसिबल हैं। ओके। तो वहाँ जो एंट्री ही है ना, समझो एक जीवंत, एक अलाइव एनर्जी का गेट है, और वहाँ पर सारा सिटी ही एनर्जी से बना है, ऊर्जा से बना हुआ है। कभी वो जो दिव्य आत्माएं, जैसे सपोज कोई ऐसी महान आत्माएं जिन्होंने लंबे समय तक हिमालय में तप किया, जी। अब वो आत्माएं अब वहां से संसार का भला करना चाहती हैं, है ना। अब संसार से वो शरीर तो छूट गया उनका, लेकिन वो भला करना चाहती हैं, तो वो संभाला में वास कर रही हैं। दे आर प्रेजेंट देयर। अब वो ऐसी योगिक आत्माएं हैं, उन्होंने जीवन भर में जो रिसर्च की थी, जो दुनिया भर की अपनी एनर्जी को एलिवेट किया था, वहाँ अभी भी वो, जैसे समझो वहाँ पे डिवाइन होम्स हैं बने हुए, एक बिल्कुल एक सिटी जैसा बना हुआ है, और एक एक घर, जो एक एक जो घर कहा जाए या उसको भी एनर्जी के रूप में, क्योंकि घर का एग्जाम्पल देना ताकि लोग कोरिलेट कर पाए। तो एक ऐसा घर है कि जो समझो सारे योगी अपने एस्ट्रल फॉर्म में वहाँ बैठे हुए हैं, अपार्टमेंट्स बने हुए, उनके अपार्टमेंट बने हुए हैं, उनका अपना एरिया है, उनका अपना जोन है। सप्तऋषिज जिनकी हम बात करते हैं वो सब मिले आपको संभाला। महान से महान आत्माएं वहाँ मौजूद हैं, इतनी कि बस आप सिर्फ दंडवत कर सकते हो उनके आगे, हमारी औकात नहीं है वहाँ कुछ बोल पाएं। उनकी एनर्जी ही इतनी ज़्यादा दिव्य है कि मतलब जैसे हम लोग एक पिद्दी से हमारी अपनी जो लेवल है ना, वो ऊर्जा का इतना सा लेवल, और वो विराट ऐसे खड़े हैं, जैसे जैसे मान लो भगवान, जैसे श्री कृष्ण जी का विराट रूप दिखाया जाता है ना ऐसा, और उनके सामने अर्जुन जो है उनका अंगूठे के बराबर भी नहीं है। समझो ऐसी दिव्य चेतनाएं वहाँ पर मौजूद हैं, है ना, जो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ वहाँ पर विराजमान है। और हम लोग अपनी अभी, क्योंकि हम देह भाव से जुड़े हुए हैं, है ना, अभी शरीर के साथ कनेक्टेड हैं, हमारी अपनी ड्यूटी है, लेकिन वो हमें एक्नॉलेज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो हमारे थ्रू कुछ काम करवाना चाहते हैं। हमें एक्नॉलेज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम फिजिकल फॉर्म में हैं और वहाँ पर एस्ट्रली वहाँ पर गए हुए हैं, तो और जाहिर सी बात है गुरुदेव की कृपा साथ है, तो एक स्टैम्प लगी हुई है कि भाई इनके साथ हैं, तो फिर अलाउ किया जा रहा है उस वे में। और कुछ डिवाइन मैसेजेस हैं जो उनको हमें देने हैं, जिसके लिए वो हमें पूरे सिटी के अंदर से जैसे ना भ्रमण करवाया जा रहा है, काइंड ऑफ ऐसा हमें फील हुआ कि जैसे आप अलग अलग जगह से जा रहे हो, वहाँ पर सारी दिव्य आत्माएं बैठकर बड़ा एक ऐसी जगह हमें देखी जहाँ पर वो कुछ बड़ी सी डिस्कशन हॉल जैसे होता है ना, एक बड़ा जहाँ पर बैठकर जैसे ऐसा लग रहा है कि धरती का फ्यूचर क्या है, वहाँ पर वो सब उनको पता है, और उसके बेसिस पे उस एनर्जी को वहाँ पर वो काम कर रहे हैं। मतलब वहाँ पूरी प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, ये सब कुछ चल रहा है। यस, आप ये कह सकते हो। तो सर, वो जो दिव्य आत्माएं हैं जो शंभाला पर हैं, वो किस प्रकार धरती को और ह्यूमैनिटी को गाइड कर रही हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। तो यही जो चीज़ है ना स्पेशली यहाँ पर, कि अब उनको ये पता है कि धरती की इस समय की अर्थ व्यवस्था क्या है और इनको कैसे अपग्रेड करना है ना। तो अभी वो अब इस कंडीशन में है, जैसे मान लो अभी मैंने कई बार एक वर्ड यूज़ करता हूँ 3D to 5D शिफ्ट, है ना। तो 3D हमारी जो अभी जो ईगो सेंट्रिक लोग हैं वो कहीं ना कहीं ज्ञान सेंट्रिक बन जाएं, आत्मा सेंट्रिक बन जाएं, सोल सेंट्रिक बन जाएं, आत्मबोध वाले लोग, सभी का लेवल ऐसा हो सके, ऐसा प्रयास चल रहा है। तो इनको अपग्रेड करने के लिए जो जो साधन चाहिए, जो जो लोगों को इंडिविजुअली जाकर समझाना है, ज्ञान, उसके लिए जो कुछ भी किया जा सकता है, दे आर डूइंग इट। तो वो तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर। उनको ये पता है कि किन लोगों को अप्रोच करना है। कुछ लोगों को एज ए इंटरफेस चुना जाता है जो कि इस दुनिया को भी जानते हैं और उस दुनिया को भी जानते हैं। मतलब जैसे आप हम जैसे लोग, जो लोग कहीं ना कहीं डिविनिटी को समझते भी हैं और कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्टेड भी हैं। बिल्कुल। तो आप आधे संसारी और आधे आध्यात्मिक बीच के इंटरफेस हो। वो लोग केवल स्पिरिचुअल हैं, वो किसी की फ्री विल से इंटरफेयर नहीं करते, है ना। सभी एंजल्स के साथ, सभी देवी देवताओं के साथ ये बात होती है। वो जबरदस्ती आपके माइंड में कुछ नहीं डाल सकते जब तक आप खुद प्रार्थना ना करो। तो बस वो इंटरफेस की तरह हम लोगों को इस्तेमाल करने के लिए, यूज़ करने के लिए, तो हमसे भी बोला गया कि तुम यहाँ पे प्रार्थना करो कि मैं अपने आप को आपके आगे समर्पित करता हूँ। मेरे से जो आप काम लेना चाहते हो, मैं आपके समर्पित हूँ। मुझे वो गाइडेंस आप प्रदान कीजिए और मेरे से वो करवा लीजिए। आई एम नो वन कि मैं वो कुछ कर पाऊँ, लेकिन आपकी ब्लेसिंग से मुझे वो करवा लीजिए। फिर वो दिव्य शक्तियाँ आपको रास्ता देती हैं। वहाँ पर ऐसी ऐसी महाशक्तियाँ थी, मतलब एक साधु के रूप में वहाँ पर प्रकट हुए मेरे सामने। तो वो कहते हैं, याद है मैं कौन हूँ? कौन थे वो? मेरी समझ से बाहर है। मैं तो हाथ जुड़े दंडवत प्रणाम करे। गुरुदेव ने कहा, झुक जा यहाँ पर, तेरी बुद्धि इतनी नहीं है अभी तू समझ पाएगी कौन है। मैं
चुपचाप एक, मतलब उनका फेस बिल्कुल ऐसा था जैसे स्पार्कलिंग, एक तेज वाइट ऐसी रोशनी आ रही है वहाँ से। और मतलब हम सिर्फ हाथ ही जुड़े हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे एक एक रोम रोम में ना कई सूर्य जो हैं समाहित हैं। इतनी हैवी एनर्जी है कि हमारी हमारी जो एनर्जी बॉडी है वो भी उसको सस्टेन नहीं कर पा रही उनके सामने। पर क्या आपको आभास हुआ कि एक्चुअली में वो थे कौन? पूरी बात नहीं क्लियर हो पाई, सच बताएं तो नहीं। उन्होंने कुछ मेमोरीज को डिलीट भी मार दिया। उन्होंने कहा कि इतनी तेज एनर्जी है का शौक है ना, बस उन्होंने एक ही चीज कहा कि तुम्हारे अंदर, तुम अपने आप को अपने हृदय को मेरे से कनेक्ट करो। मतलब उन्होंने कहा कि ओपन योर हार्ट फॉर मी, मतलब इस टाइप का मैसेज था। और फिर हमसे करवाया गया, हम जैसी प्रार्थना करी एंड दिस हार्ट गॉट कनेक्टेड। वो उन्होंने जो अंदर से ट्रांसफर किया ना एनर्जी, दैट इज समथिंग अल्टीमेट। वहां सिर्फ रो सकते थे आप, मैं सिंपली बोल रहा हूँ। ओनली यू जस्ट उतनी हाई एनर्जी को आप यू कैन जस्ट सिंपली क्राई कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा करूँ क्या इस एनर्जी का। इतना प्यार और इतनी करुणा है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरे जैसे सुपर। अब सोचिए एक हमारी 220 वोल्ट की ऊर्जा को अगर आके कोई 220,000 वोल्ट की एनर्जी आकर स्ट्राइक करेगी तो हमारा क्या होगा। ये वो हालत थी। हमें बोला गया कि तुम समर्पित रहो, बस चुपचाप झेलो जो मिल रहा है ना आनंद। हमारे तो आंखों से आंसू नहीं रुकते थे वहां पर, जो फीलिंग थी वो अल्टीमेट थी। तो आपको क्या लगता है आप कितने समय तक उस स्टेट में थे, उस एस्ट्रल ट्रैवल की स्टेट में, जो आपने शंभाला में जो यात्रा की, कितने समय तक थे? फाइनली जब टाइम देखा तो 20 मिनट यहाँ बीते थे, लेकिन वहाँ ऐसा लगा जैसे हम पता नहीं सालों बिता के आए हैं। ऐसा लगा, मतलब इट वाज लॉन्ग टाइम। सालों तो नहीं, मतलब कई दिन बिता के आए, ऐसा लगा हमें। बहुत कुछ मिला वहाँ पर, बहुत कुछ। फिर एक ऐसी जगह पर हमें, एक केव टाइप की जगह थी, गुफा टाइप की जगह था, वहाँ हमें ले जाया गया और हमें बोला गया कि यहाँ पर देखो, तुम्हारे यहाँ पर सबके आकाशिक रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। ओके। मतलब एक ऐसी जगह थी, क्रिस्टल से बनी हुई गुफा थी, पूरे क्रिस्टल्स उसके अंदर। ऐसा लग रहा था जैसे सब एनर्जेटिक हैं। क्रिस्टल का मतलब मैं कंपैरिजन के लिए बोल रहा हूँ, तो एनर्जेटिक हैं। और वहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा मौजूद है जैसे ऐसा लग रहा था, आप एक बार उस पर नजर डालो ना तो वहाँ पर आपके पूरे रिकॉर्ड पड़े हुए हैं कि मैं पीछे कौन था, मेरी जर्नी क्या है, हर लाइफ टाइम में मैंने क्या किया, सब कुछ आपको और सबकी सारी जर्नी वहाँ पड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा ग्लोबल रिकॉर्ड है जो वहाँ रखा हुआ है। इसलिए शंभाला है, जिसमें मेरी, आपकी, हम सबकी, धरती की, पूरे लोगों की सारी एनर्जीज वहाँ पर रखी हुई हैं। सारी हमारी यात्राएं वहाँ पड़ी हुई हैं। मुझे कहा गया कि देखो अपने पिछले वो लाइफ टाइम को देखो, और मेरे सामने ऐसे पोर्टल खुलते चले गए। मेरी अपनी पुरानी लाइफ की हिस्ट्री ना ऐसे दिखाते जा रहे हैं, एक के बाद एक मुझे दिखती चली जा रही है। और मुझे हैरानी हो रही है, अच्छा ये मैं हूँ क्या? मुझे ऐसे दिखाया जा रहा है कि ये मैं हूँ क्या, ये सब मैं कर चुका हूँ क्या? तो फिर उन ऐसे पोर्टल उन्होंने खोले, उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ दिखाया कि ये देख तुम ये हो यहाँ पे। मतलब मुझे बार बार ये वर्ड आ रहा था कि वेलकम बैक, ये वाला जो मैसेज आ रहा था कि तुम अपने घर लौट के आए हो, तुम यहीं से गए हुए हो। मुझे ऐसा मैसेज दिया गया, तो मेरे लिए बड़ी बात थी। मैं जो सच बताऊं तो कुछ कहना बुद्धि से परे है, फिर भी प्रार्थना के रूप में हमने तो ग्रेटिट्यूड ही पे किया। और वो जो जर्नी दिखाई, दैट वाज समथिंग मिराकुलस। मतलब मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। पूरा सिस्टम ऐसे खोल के रख दिया गया कि देखो तुम क्या हो। सारी वर्ल्ड की जो ये अर्थ कहाँ से आई है, अर्थ आज कहाँ पर है, और आग अर्थ किस दिशा में जा रही है, ये सब की जर्नी भी वहाँ पर है। मतलब मदर अर्थ की, पृथ्वी माता की बात तो हो रही मतलब है। आपको फ्यूचर को लेके बहुत से मैसेजेस मिले? बहुत कुछ था, लेकिन वो बोलने के लिए उन्होंने सारी चीज़ें रिवील नहीं करने के लिए बोला गया। जो था कि ठीक है, कुछ बातें समझाने के लिए। जो वर्ड मैं वहाँ पर बोल रहा हूँ ना, जो वहाँ पे दिया गया, अब समय है राइज करने का। अब समय है रिमेंबर कि आप क्या थे, राइज और रिक्रिएट। अब उठो और रिक्रिएट करो चीज़ों को, जगाओ उन चीज़ों को जो तुम्हारा वैदिक ज्ञान था, जो तुम्हारी नॉलेज थी, जो तुम्हारे पुरानी जो नॉलेज को तुम अभी तक पीछे छोड़ आए हो, उसको अब रिक्रिएट करो और जगाओ, इस दुनिया को जगाने का काम करो। इस टाइप का मैसेज था जो क्लियर कर दिया गया तो था। ये कहीं ना कहीं हम सबके लिए एक मैसेज आपको शंभाला से मिला। सर, आई एम श्योर कि ये बहुत ही, मैं खुद बहुत पर्सनली बहुत फैसिनेट हुई हूँ इस स्टोरी को सुनकर, और मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद भी शंभाला ही पहुँच गई हूँ, जिस तरह से आपने लिविंग तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। एंड आई एम श्योर माई व्यूअर्स फेल्ट द सेम। अब मान लीजिए कि इन्हीं कॉस्मिक पोर्टल्स पे शंभाला हो गया, और भी कॉस्मिक पोर्टल्स जो मैं आपसे बात करूँगी आगे पॉडकास्ट में, अगर इनकी पात्रता हमें हमारे अंदर लानी है ताकि हम भी ये यात्रा कर सकें, तो वो पात्रता कैसे आएगी इन कॉस्मिक पोर्टल्स में ट्रैवल करने की? देखो, पहली बात तो इस शरीर के साथ जो हमारी डीप अटैचमेंट है ना, इस पर काम करना पड़ता है, जिसको एस्ट्रल ट्रैवल बोलते हैं ना। एस्ट्रल ट्रैवल की प्रैक्टिस थोड़ी सी चाहिए। देखो, एस्ट्रल ट्रैवल का मतलब क्या है कि जब तक मैं अपने आप को एज ए सोल पहचान नहीं करूँगा,
कि मैं इस शरीर के अंदर एक आत्मा के रूप में हूँ और मैं इससे अलग भी हो सकता हूँ और जीते जी ये यात्रा पॉसिबल है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मृत्यु के बाद ही हमारी सोल इससे अलग होगी, जबकि हम यहाँ बात करें जीते जी उस यात्रा को करना। तो उसके लिए दोनों बातें होती हैं, एक माइंड को मोस्ट रिलैक्स कंडीशन में लेकर जाना, दूसरी उस कंडीशन में अपनी एनर्जी को इतना हाई करना कि बॉडी से अलग हो सके। देखो, मृत्यु के समय में भी शरीर से जो है ना हमारी चेतना अलग होती है, लेकिन तब जो सिल्वर कोड होती है ना दोनों के बीच में, वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। मृत्यु के समय वो कनेक्ट नहीं होती दोबारा से। यहाँ क्या कि सिल्वर कोड कनेक्टेड है। सिल्वर कोड का मतलब होता है एक ऐसी कॉन्शियसनेस की जो एक थ्रेड है जो आपकी एस्ट्रल बॉडी को आपकी फिजिकल बॉडी से बांधे रखता है। तो इवन इफ आई गो अवे, मेरा शरीर तो यहीं लेटा हुआ है दिल्ली में, है ना, मेरी कॉन्शियसनेस ही तो है जो ट्रेवल कर रही है वहां पर, मेरा एस्ट्रल बॉडी। तो वो जो एस्ट्रल बॉडी और फिजिकल बॉडी के बीच में जो कनेक्शन है ना, दैट इज कॉल्ड सिल्वर कोड। तो वो कनेक्टेड है जी, वो कनेक्टेड है और वो इतनी हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी होती है जो यहाँ से यहाँ फिजिकल बॉडी को भी मैसेज भेज रही है और फिजिकल बॉडी से एस्ट्रल बॉडी को भी कनेक्ट कर पा रही है। दैट इज व्हाट द सिल्वर कोड इज। अब ये कनेक्शन कोई भी किसी व्यक्ति को अगर एस्ट्रल ट्रेवल करना है तो उसको ये इतनी तो अपने अंदर जागृति लानी पड़ती है। इतनी पहली बात तो अपने चक्रों पर काम करे जी, अपने मूलाधार चक्र से थोड़ा सा ऊपर उठे, स्वादिष्टान से ऊपर उठे, थोड़े अपने विकारों को कंट्रोल करे, मणिपुर चक्र से ऊपर उठे, तब जाकर थर्ड आई तक पहुंचते पहुंचते यहाँ से जर्नी यात्रा स्टार्ट होती है। तो अपनी चेतना को नीचे के चक्रों को बैलेंस करते हुए यहाँ लाने का प्रयास करे और फिर यहाँ से आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के लिए एफर्ट करे तो वो चेतना को बाहर निकाला जा सकता है। इसके लिए थोड़ा सा मेंटल डिटॉक्स भी रहे, मतलब आपकी जीवन में इस तरह की कोई भी चीज़ें जो है ना जो आपकी एनर्जी को डीके करती हैं, डाउन करती हैं, उनसे बचा रहे और फिर ये यात्रा पॉसिबल है। तो सर, जैसा अब हमने शंभाला की बात की, ऐसे और कौन से पोर्टल्स हैं धरती पर जहाँ पे हम इस दिव्यता से, इन डिवाइन मैसेजेस से, उन हाई स्पिरिचुअल बीइंग से कनेक्ट हो सकते हैं? ऐसे और कौन से पोर्टल्स हैं? हम जैसे ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं, शक्तिपीठ की बात करते हैं, इन सब के बारे में हमने सुना है, बट क्या कुछ और भी है जो हमसे छुपा कर रखा गया है जिनके बारे में हमें नहीं पता? देखो, है तो सही, और भी बहुत कुछ है। पहले तो इन्हीं के बारे में समझ लो ना। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं, ये कोई कम नहीं है। एक से एक, इसमें केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को ही ले लीजिए, फुल फ्लैज पोर्टल है अपने आप में, फुल फ्लैज, एकदम दिव्यता का। देखो, वहीं पर पांडवों को वहां तक गए थे ना, और पांडवों को वहां से स्वर्ग की सीढ़ी मिली थी, ऐसा बोलते हैं। वास्तव में वो ट्रू है। कहीं ना कहीं एनर्जी इतनी हाई है, कोई व्यक्ति अगर वहां पर पहुंच सके और शून्यता में लीन हो सके, याद रखना, वहां जाकर हम कोई खाना पीने के लिए नहीं जा रहे हैं या कुछ और चीजों के लिए नहीं जा रहे हैं, वहां पर बैठकर कोई व्यक्ति शून्य हो सके तो वो कनेक्ट कर सकता है। लेकिन उस पर थोड़ा सा अपना होमवर्क करके जाए अच्छे से, तभी वो सोल वहां पर जाकर एलिवेट हो सकती है, हायर लेवल से कनेक्ट हो सकती है। तो पोर्टल हैं, मतलब अगर संभाला मान लो 100 पर है, तो 70 पर कोई और पोर्टल है अवेलेबल। तो केदारनाथ भी कम नहीं है, कम से कम आप सोच सकते हो कि 70 पर तो है ही। बाकी भी हैं, अन्य पोर्टल्स भी हैं, जैसे द्वारका जो है हमारा, जो है ना, तो वहां पर भी बहुत पावरफुल पोर्टल उपलब्ध है। सूर्य मंदिर जो है, मतलब वहां पर इतना पावरफुल पोर्टल उपलब्ध है। सोमनाथ के मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल। सोमनाथ के मंदिर भी एक बहुत पावरफुल पोर्टल है जहाँ से एनर्जी बहुत हाई लेवल पर कनेक्ट करती है। ऐसे ही जो तिरुपति बालाजी है जी, एक हाई एनर्जी पोर्टल है। बेशक लोगों ने उसको किसी और तरीके से, जैसे जाकर अपनी इच्छाएं पूर्ति करवाना, और में आखिर इच्छाएं भी पूर्ति होती है तो क्यों होती है, कहाँ से होती है? कोई तो इतनी एनर्जी मौजूद है ना जो आपकी इच्छा को सुनती है और पूरा कर सकती है। सोचने की बात है, इतनी एनर्जी वहां पर मौजूद है। इस तरह और भी पोर्टल्स मौजूद हैं। तो एक, जैसे मैंने इजिप्ट के पिरामिड्स का जिक्र किया था, तो ऐसा नहीं कि एक बार भारत को ही सब कुछ मिला हुआ है। जो बाकी लोग हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी की हुई है। कभी तो थे, आज उतने रिच ना हो, लेकिन उनके मतलब स्पिरिचुअली रिच ना हो, लेकिन कभी वो स्पिरिचुअली रिच थे। तो सोमनाथ जो है एक तरीके से जो मंदिर है, तो वो कितना पावरफुल एक पोर्टल है। वहां पर भी आप अगर वहां की ऊर्जा से कनेक्ट कर पाए, ओवरऑल जो है ना, भगवान शिव की जो ऊर्जा मौजूद है, जबरदस्त तरीके से जो ऊर्जा का एक भंडार है। आप सोचो कि वहां से 12 ज्योतिर्लिंग जो भी स्थापित हुए ना, एक एक ज्योतिर्लिंग को अगर हम इंडिविजुअली दिमाग में लेकर आए, है ना, अब इस वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को ले लीजिए या फिर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग ले लीजिए, एक एक ज्योतिर्लिंग अपने आप में फुल फ्लैज। अब ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या है? प्रकाश का प्रतीक है ना, प्रकाश का प्रतीक है। भगवान ने अपनी ऊर्जा को वहां पर स्थापित किया है।
डेफिनेटली। अब वो शिवलिंग का जो आकृति ही है ना, वो अपने आप में फुल फ्लेज एक पोर्टल है ना। शिवलिंग का मतलब ही क्या है, शिव का प्रतीक है। और वो सिंबॉलिकली ऐसा ही क्यों बनाया गया, सोचने की बात है ना। वो पूरे ब्रह्मांड की छवि वहां पर है। और मुझे ऐसा फील होता है जैसा मुझे, क्योंकि जब मैंने कैलाश पर की एस्ट्रल ट्रैवल किया था, तो तब भी जो मैसेज आया था कि ये जो शिवलिंग है, वास्तव में शिवलिंग पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी का सोर्स है। ओके। ठीक वैसे ही जैसे आप समझें कि आज हमारे यहाँ पर पूरे दिल्ली, नोएडा में या बाकी सब सारे जिसमें जो एनर्जी आ रही है, भाखड़ा डैम से आ रही है ना, तो सोर्स कहीं है ना। हाँ, तो एनर्जी को सोर्स इकट्ठा किया गया, फिर उस एनर्जी को एक जगह पर डाला जा रहा है। तो पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी को बैलेंस रखना, संतुलित रखना, बैलेंस रखना, बढ़ाना, फीड करना, हम आत्माओं को फीड करना। हम आत्माओं को भी तो अपग्रेड होने के लिए तो एनर्जी चाहिए ना, है तो हम सब एनर्जी बीइंग्स ही। तो वो जो एनर्जी आ रही है, वो सब आप समझ सकते हैं कि दैट इज द बेस इज कैलाश। तो सर, हाउ टू मेक श्योर कि जब भी हम ज्योतिर्लिंग विजिट करें या शक्तिपीठ या कोई भी ऐसा डिवाइन पोर्टल विजिट करें, कि इतनी हमारे अंदर पात्रता हो कि इस हाई कॉस्मिक एनर्जी को हम फील कर पाएं और इसको बैलेंस कर पाएं, ये कैसे मेक श्योर किया जाए? क्योंकि सबसे बड़ी बात है आपकी विनम्रता, सॉफ्टनेस। वहाँ जाने से पहले मानसिक रूप से कम 1 महीना पहले से लगातार अपनी प्रार्थना करना शुरू की। मैंने कहा ना, शंभाला के लिए हमें वीज़ा पासपोर्ट जैसे होता है ना, काइंड ऑफ द वीज़ा इज़ कि आपकी प्रार्थना सुननी गई है, तो अपनी प्रार्थना को वहाँ पहुँचाइए। आप ऐसे ही पोर्टल नहीं कनेक्ट हो जाते वहाँ से, आप लगातार प्रार्थना कर रहे हो अपनी एनर्जी को अपग्रेड करने की, और भगवान को कह रहे हो कि मुझे बुलाओ अपने पास, है ना। तब आप धीरे धीरे करके आपकी एनर्जी अपग्रेड होती है। और फिर भगवान जो भी उस समय अगर कोई तकलीफ भी होना, प्लस माइनस छोटी मोटी, फिर छोटे मोटे नुकसान को नहीं देखना कि मेरा बिजनेस का क्या होगा, पीछे से 5 दिन के लिए जा रहा हूँ पीछे, तो ये थोड़ा बहुत तो चलेगा। जब आप इतनी बड़ी चीज कुछ बदले में आपको मिल रहा है, राइट, है ना, तो वो जरूरी है। वहां से कुछ जो सेक्रीफाइस हो, जो आपको छोटी मोटी प्लस माइनस चेंज करना पड़े अपने जीवन से, तैयार रहिए। ये प्रार्थना पहली चीज है जो आपको वहाँ एलिजिबल बनाती है। ऑब्वियसली उसके बाद खान पान भी है और डिजिटल डिटॉक्स भी है। थोड़ा अपने आप को बाकी चीज़ों से, अपनी एनर्जी का जो डाउनफॉल है उसको बचा के रखिए, तो फिर आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो और जाइए वहाँ पर तो शून्य होकर बैठिए, कोई लाइनों में लग के हमने कोई फोटो देख के दर्शन करके भाग नहीं आना। ऊर्जा है वहाँ पर मौजूद, है ना। आप भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पर जाइए, कैसी विराट ऊर्जा का, वो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पर जाइए, एक विराट पोर्टल है। मैं जब वहाँ गया था त्र्यंबकेश्वर में, तो वहाँ ऊर्जा में, मतलब वहाँ के मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने सिंपली भगवान से प्रार्थना करी। मैंने कहा प्रभु आप मौजूद हैं, अपनी पूर्ण सत्ता के साथ मौजूद हैं, मुझे आपकी एनर्जी अगर अपनी इस बॉडी में मैं फील ना कर पाऊँ तो मेरे आने का कोई अर्थ नहीं है। प्लीज लेट मी नो, प्लीज अलाउ मी टू फील दैट एनर्जी। और आपको पता लगना चाहिए वहाँ पर। और आप बिलीव करेंगे वहां पर हमने जस्ट आके प्रार्थना, हमने खड़े हुए थे, वो जो पुजारी जी थे ना, वो कहते अंदर आ जाओ, एंड ही कॉल्ड इनसाइड। हमें कोई लेना देना नहीं, हमने कुछ ऐसा कोई कहा नहीं किसी को, लेकिन वो मैसेज था ना कॉस्मिक में, जो हमारी प्रार्थना थी वो प्रभु चरणों में पहुंची। उन्होंने फिर उस पुजारी को मोटिवेट किया, या उनकी तरफ से फिर वो उन्होंने वहाँ जो फूल पड़े हुए थे स्पेशली निकाल कर हाथ पे रखे या कुछ दिया। प्रार्थना बड़ी काम आती है। आप उतनी हाई ऊर्जा के जोन में जा रहे हो, रिस्पेक्टफुली स्वीकार करने के भाव से, है ना। इन जनरल मैं आपको सभी मंदिरों के बारे में कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि आप केवल उन्हीं की बात करो कि चलो कभी जाएंगे। आपके आसपास में जो छोटे मंदिर भी हैं तो सबने सर झुकाया है वहां पर, परमात्मा वहां पे भी कनेक्ट कर रहा है। छोटे पोर्टल वो भी हैं, है ना। व्यक्ति को झुके, सनातन से जुड़े, प्रार्थना करना सीखे, और घर से ही भाव लेकर चले कि मैं उस परमात्मा से मिलने जा रहा हूँ, उसके किसी फॉर्म से मिलने जा रहा हूँ, तो एक एक कदम जो है आपका यज्ञ के बराबर काउंट होता है। तो ये बड़ी बात है। कुछ सोच के जाए, ध्यान से, प्यार से, प्रार्थना पूर्वक जाए, तो परमात्मा को भी लाज रखनी पड़ती है। परमात्मा को भी आपकी उस ऊर्जा देने के लिए उनको भी बाध्य होना पड़ता है कि भाई ये आया है, इसकी या आई है जो भी, इसके भाव जरूर पूरे करने हैं। तो जरूर इस तरह से कहीं भी जाया जाए, इस तरह से। पोर्टल का मतलब मैंने क्या कहा, जहाँ से आपकी डिवाइन कनेक्टिविटी होती है। जी सर, यहाँ से मैं शक्तिपीठ की जो डिविनिटी है उसको भी जानना चाहूंगी। साथ ही साथ वृंदावन भी अपने आप में एक कॉस्मिक पोर्टल है, आपने मुझे स्टार्टिंग में कहा था। तो इन जगहों को और क्या इतनी डिवाइन पावर्स दे रहा है, इनको क्या वो दिव्य स्थान बना रहा है? जहाँ पर भी भगवान ने आकर किसी प्रकार की कोई लीला रचाई, और वृंदावन तो उनकी लीला की जो क्रीड़ा स्थली है, उनकी लीला स्थली है, तो वहाँ पर क्यों नहीं दिव्यता होगी,
है ना। और जो 51 शक्तिपीठ हैं वो भी अपने आप में बहुत बड़ी ऊर्जा के क्षेत्र हैं। माँ भगवती की समस्त दिव्य शक्तियाँ वहाँ पर अलग अलग रूपों में मौजूद हैं जी। मैंने 4-5 ही डायरेक्ट अनुभव किए हैं, बाकी जगह पर मानसिक रूप से यात्रा भी करके देखी है। खास करके जैसे फॉर एग्जांपल मणिकर्णिका घाट की बात कर लें, है ना, एक पोर्टल है वहाँ पर, जबरदस्त ऊर्जा का पोर्टल है। वहाँ जाकर अगर आपके मन में वैराग्य ना आ जाए, वहाँ जाकर अगर आप अपने जीवन की असारता को फील ना कर सकें तो फिर क्या विजिट किया आपने, है ना। लोग केवल बनारस घूमने जा रहे हैं, वो एक उनकी भाषा हो सकती है। हमारी भाषा है कि मैं भगवान माँ आदि शक्ति के शक्तिपीठ पर जा रहा हूँ, तो आपका भाव ही आपको वो कनेक्ट कर देता है। माँ कामाख्या के मंदिर में जाकर देखिए क्या ऊर्जा है वहाँ की, जबरदस्त। कोई जाकर देखे तो सही। बेशक लोग उसको किसी वे में कहें, आप तांत्रिक कहें तो तंत्र है, और मंत्र कहें तो मंत्र है, और ऊर्जा कहें तो वो ऊर्जा है। कहें कि मैं अपनी माँ से मिलने जा रहा हूँ तो वो माँ है। जिस रूपों में मानोगे तो वो उसी रूप में मिलेंगी। ओम जयंती मंगला काली, है ना, मंगल करने वाली है, काली के रूप में है। तो वो जिस रूप में आप चाहोगे माँ उसी रूप में। भगवान के साथ भी तो यही है ना, जिस रूप में मानोगे वो मिलेंगे। अब जैसे वृंदावन है, छोटा पोर्टल नहीं है, बहुत गजब का पोर्टल है। और जिसमें प्रेमानंद जी महाराज जैसी दिव्य शक्तियाँ, दिव्य हस्तियाँ मौजूद हों, वो कोई कमी रह जाएगी वहाँ पर। एक तो वैसी भगवान की लीला स्थली, और दूसरा फिर इतने सारे दिव्य मंदिर, इतने सारे लोगों की आस्था का केंद्र। और आप वृंदावन के लिए विशेष रूप से मैं कहूँ, क्योंकि ये आने वाले समय में इतना ऊर्जा से इसको भरपूर करके जा रहे हैं, कर रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज जी और अन्य वहाँ पर जो हस्तियाँ मौजूद हैं, सबके अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है। और अगले 10-15 सालों में इतना फेमस हो जाएगा वृंदावन की, मतलब कि आप देखेंगे कि जैसे पूरे वर्ल्ड की एनर्जी का एक मुख्य सेंटर, भगवान का केंद्र जो है ना, वृंदावन के रूप में लोगों को फील होगा। और दुनिया आएगी और अपने सारी भाव पूरे करके जाएगी वहाँ से। अभी भी हो रहा है। बहुत सी सोल्स को वृंदावन और अट्रैक्ट करने वाला है आने वाले कुछ समय में। 100% पूरे वर्ल्ड का जो हम सनातन की परिकल्पना करते हैं कि सनातन में हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, भारत के विश्व गुरु। और विश्व गुरु कैसे बनेगा, ये भी तो विश्व गुरु बनाने की पार्ट है ना। हम केवल इंडिविजुअल थोड़ी हैं, हम इन सब की कलेक्टिव ऊर्जा का नाम ही तो भारत है। हमारा देश भारत जो है, इन सब की कलेक्टिव ऊर्जा ही तो है। हम इन शक्तिपीठों की, इन मंदिरों की, इन पोर्टल्स की एनर्जी कंबाइंड रूप में कहूँ तो भारत की आत्मा क्या है, ये हमारी भारत की सोल है ये। बाकी ठीक है, हमारे बाकी चीज़ें भी हैं जो बाहरी रूप से हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यताएं हैं, वो सब अपनी जगह पर, लेकिन हमारी जो सोल है वो ये ऊर्जा है। तो इस ऊर्जा को नहीं भूलना। हर व्यक्ति जरूर प्रयास करे कि साल में एक बार किसी पावरफुल पोर्टल पर जाए, और जैसा मैंने कहा, प्रार्थना करते हुए, अपनी कनेक्शन बनाते हुए, मेंटली कनेक्ट करते हुए, और मानसिक रूप से आप दंडवत प्रणाम करना शुरू कर दो आज से ही, जहाँ आप जाना चाहते हो, कि मांगना शुरू कर दो कि हे प्रभु मुझे यहाँ बुला लीजिए, मुझे वो पात्रता दे दीजिए, जो पात्रता दीजिए, और देखिए कैसे कनेक्शन बनता है। सर, यहीं से मैं जाते जाते कैलाश की आपकी यात्रा के बारे में भी आपसे जानना चाहूँगी। जो आपने एस्ट्रल ट्रैवल किया, वहाँ का कैसा अनुभव था आपका? कैलाश से आपको क्या मैसेजेस मिले? कैलाश तो एक अलग ही समझो भगवान शिव की दिव्य अपार ऊर्जा का स्रोत है वहाँ पर। मैं पहली बार जब मैंने एस्ट्रल ट्रैवल किया था तब बाय मिस्टेक चला गया था। मुझे पूरा आइडिया नहीं था कि उधर एनर्जी है इतनी जबरदस्त जो आपको खींच रही है, लेकिन ये नहीं था कि वहाँ के प्रोटोकॉल्स क्या है, वहाँ का रूल्स क्या है। मिस्टेक का मतलब ये था तैयारी नहीं थी। अच्छा। तो वहाँ इतना आसपास का एनर्जी फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि जैसे जो शिव के गण जिनको बोलते हैं ना, वो मौजूद है वहाँ पर। मैं कहूँ कि मुझे कोई दिखे ऊर्जा के रूप में, समझो आप, जैसे समझो वहाँ पर बैठे हुए हैं, इतनी गण चारों तरफ से प्रोटेक्शन लेकर बैठे हुए हैं। आप कोई भी व्यक्ति जाएगा ना तो ऐसी ऊर्जा उनको थ्रो करती है, पीछे की तरफ भगाती है कि तुम कहाँ से चले आए, कोई वीज़ा पासपोर्ट है तुम्हारे पास, मतलब कहाँ से आए तुम, क्यों आए हो यहाँ पर, क्या तुम्हारी प्रार्थना मंजूर हो चुकी है? नहीं। तो पहली बार में जब आ गया तो रिजेक्ट करके भेज दिया गया कि अच्छा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जाओ और कोई अपनी प्रार्थना लेकर आओ, अपने वीज़ा पासपोर्ट, अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर आओ, तब आपको अलाउ किया जाएगा। और क्या रूल्स हैं कैलाश के, क्या प्रोटोकॉल्स हैं? देखो, प्रोटोकॉल्स वही कि जैसे आपकी एनर्जी इतनी हाई है क्या। अच्छा, पहली बात क्या आप के अंदर वो पात्रता है कैलाश मानसरोवर? आप सोचो, आप ऐसी जगह पर जा रहे हो जहाँ भगवान शिव साक्षात विराजमान है। अब शिव किस चीज़ के प्रतीक हैं? शिव जो है सत्यम शिवम सुंदरम, तीनों चीज़ें एक साथ मौजूद हैं। वो परम सत्य हैं, तो झूठा व्यक्ति पहुंच ही नहीं सकता वहाँ पर, है ना। वो परम सुंदर हैं। तो जो आंतरिक रूप से जो कुरूप इंसान होगा, आंतरिक रूप से अगर उसमें मन में कपट है, लोभ है, अन्य विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह, वो कहाँ पहुँच पाएगा भगवान शिव जैसी हस्ती तक?
मजाक नहीं है उस लेवल तक पहुंच पाना। मतलब कहीं ना कहीं भगवान को आपने हृदय में, आपकी ऊर्जा भी उनकी ऊर्जा से रेजोनेट करती है, तभी आप उस ऊर्जा को फील कर सकते हो ना। बिल्कुल। बस इसीलिए वो ऊर्जा का अपना एक प्रोटोकॉल, जिस प्रोटोकॉल जो प्रोटोकॉल है वो यही है कि आप अपनी एनर्जी को उनकी एनर्जी के कंपैटिबल बनाएं। पर आपको घर में ही बैठे हुए मैसेज आ जाएगा कि अब आप एनर्जी कंपैटिबल हो चुकी है, तभी आपके लिए अगला स्टेप तैयार किया जाएगा, ये मान के चलिए। अदरवाइज आप सोच भी नहीं सकते। फिर दूसरी बार कैसा एक्सपीरियंस हुआ आपको कैलाश में? पहली बार तो आपने कहा कि मैं रेडी नहीं था या बाय मिस्टेक चला गया। यस। हाँ, मतलब बाय मिस्टेक ना कह के मैं ये कहूँ कि हाँ रेडी नहीं था तो ज़्यादा ठीक है। हाँ, फिर दूसरी गुरु बार महाराज क्या जी से हुआ? मैंने अपने सदगुरु जी से प्रार्थना करी कि प्रभु ये था। तो उन्होंने, पता तो उनको सारा ही होता है, वो तो घट घट के जानने वाले मेरे सदगुरु जी। उन्होंने फिर कहा कि अब जो है ना परमिशन लेके सिस्टमेटिकली चलेंगे। तो जो मैंने अभी आपको प्रोसेस बोला, कई दिनों तक लगातार प्रार्थना की गई भगवान शिव के चरणों में। उन्होंने कहा कि तुम भगवान का शिव गायत्री मंत्र जाप करो। शिव गायत्री? हाँ, शिव गायत्री मंत्र जाप करो। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्, है ना। ये मंत्र का जाप किया गया। तो वो मंत्र के जाप लंबे समय तक करने के बाद फिर एनर्जी रेडी हुई उस महा ऊर्जा को रिसीव करने के लिए। तब उन्होंने फिर एस्ट्रल ट्रैवल करवा के, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करवा के फिर वहाँ पर हमें, मतलब मुझे लेकर गए। और मैंने देखा कि मेरे सदगुरुदेव भगवान मेरे साथ थे। गुरुदेव ने कहा कि यहाँ तू यहाँ की ऊर्जा को झेल पाने की अभी भी तेरी एनर्जी नहीं है, अभी भी नहीं है। लेकिन मैं, गुरुदेव साथ हैं। और गुरुदेव जैसी महा ऊर्जा जब मैंने देखा, जो मैंने पहली बार, जो हम बोलते हैं ना गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर है, अब ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये मैंने वहाँ देखा कि गुरुदेव की ऊर्जा और भगवान शिव की एनर्जी बिल्कुल एकदम पैरेलल है, एकदम पैरेलल, कोई फर्क नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। क्योंकि मैंने सदा माना है कि मेरे गुरुदेव में सभी देवी देवता मौजूद हैं। ठीक वैसे ही भाव उन्होंने पूरा किया। उन्होंने कहा ये बिल्कुल सत्य है, ये गुरु के रूप में ही सभी देवी देवता मौजूद हैं, तुम्हें अलग से हमारे लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहाँ जो सबसे बड़ी जो चीज़ थी ना, वो वहाँ का जो शिवलिंग है। मैंने नहीं कहा, मैंने भगवान शिव को कोई इस रूप में नहीं कि मैं उनको मतलब ऐसे देख पा रहा हूँ कि वो उनकी ये नैन नक्श है ऐसे करके। एक विराट ऊर्जा का जो शिवलिंग बना हुआ है ना, वो इतना ऊंचा है कि उसकी मतलब आदि अंत समझ में नहीं आता। यू कीप ऑन लुकिंग एंड इट्स कीप ऑन गोइंग। ऐसा लगता है जैसे आप देखते जा रहे हो कितना ऊंचा है। हमारी वो अकल, हमारी बुद्धि, हमारी ऊर्जा वहां तक नहीं देख पाती, इतना विराट है। जैसा लग रहा है जैसे ये पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, नेवर एंडिंग। तो वो एक अलग ही वो पावर था। और वहां से जो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ मैसेजेस उतारे जा रहे हैं, कुछ बोला जा रहा है, कुछ यात्राएं बता रही, कुछ ऐसे मंत्रों की चैंटिंग कांस्टेंट चल रही है वहां पर। आप क्या मैसेज लेकर आए कैलाश से? अब ये थोड़ा सा इंडिविजुअल है, क्षमा चाहूंगा। फिर भी अगर जनरल लेवल पे अगर आप जो शेयर कर सकते हो। मतलब वो जो उस समय की ऊर्जा है, क्योंकि ये थोड़ा पुरानी बात है, मैं उस समय लगभग 1 साल पुरानी बात है ये। तो वहाँ जो मैसेज जो तो उस समय जो थे ना, वहाँ ऊर्जा थी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की। तब वर्ड जो दिमाग में गूंजा था, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कलेक्टिवली भी ह्यूमैनिटी के लिए कोई मैसेज आया? कलेक्टिव मैसेज उसमें नहीं था, उस समय नहीं था। उसमें ये बोला गया ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इसको आप कलेक्टिव भी कह सकते हैं, क्योंकि मेरी चेतना कोई इंडिविजुअल लेवल पर जो है वो तो है ही है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैसेज था ना, वो बिल्कुल क्लियर कट था। और ये 2024 के एंड की बात है लगभग। तो फिर हमने 2025 फिर पूरा देखा ही है ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन ही घटित हुआ है। कोई माने या ना माने, हम सबने देखा है। बेशक कुछ लोगों ने इसे डिस्ट्रक्शन के रूप में देखा, पर हमने कंस्ट्रक्शन के रूप में भी देखा है। बिना डिस्ट्रॉय किए कुछ नया नहीं क्रिएट होता है ना। पुराना मकान टूटेगा तो नया बनेगा, पहले टूटने दो। तो एक ऐसी ऊर्जा जो आपको ट्रांसफॉर्म कर सकती है, ऐसी ऊर्जाएं इन पोर्टल्स पे मौजूद हैं। और ये सबसे बड़े पोर्टल तो स्वयं, मतलब हमारी आत्मा भी एक पोर्टल है। आप जितना ज़्यादा अपने आप से कनेक्ट करते हैं, अपनी सोल से कनेक्ट करते हैं, वहाँ से आपको रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं। बहुत सुंदर सर। जब भी हम ऐसे पोर्टल्स पे विजिट करते हैं ना, आपने खुद कहा कि कुछ बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ का नेगेटिव हम छोड़कर आते हैं और बहुत पॉजिटिव ऊर्जा हम लेकर आते हैं। तो किस प्रकार की पॉजिटिव ऊर्जा हमारे साथ चलती है जब हम ऐसे पोर्टल्स पर विजिट करते हैं, और क्या बदलाव लेकर एक इंसान आएगा अपनी लाइफ में? क्योंकि मैंने भी पर्सनली बहुत मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस सुने हैं लोगों के, जिन्होंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा की है और कोई भी ज्योतिर्लिंग की यात्रा की है, कि कुछ तो लेकर आए हैं बहुत बड़ा। तो वो कुछ क्या होता है? वो आपकी डिपेंड करता है, आपकी जो जीवन की जो सबसे बड़ी नीड है ना, परमात्मा आपको वही देगा।
देखो, अगर मेरे को अपनी डिविनिटी ही याद आ जाए, हाँ। मेरे को यही याद आ जाए कि मैं एक दिव्य आत्मा हूँ और मैं अपनी उस ओरिजिनल स्वभाव को, अपनी ऊर्जा को साथ लेकर आ सकूँ, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। एक व्यक्ति अपने घर की खचड़ पचड़ में परेशान है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में अटका पड़ा है, अपने आप को सामान्य गृहस्थी मानकर छोटी मोटी जॉब कर रहा है, थोड़ा बहुत पैसा कमा रहा है और बस घर टू ऑफिस, ऑफिस टू घर वाली चीज़ों में अटका पड़ा है, वो कहीं ना कहीं उससे ऊपर उठ पाएगा ना। तो वो जो आप पूछ रहे हो कि क्या मिलेगा, अब क्या मिलेगा, तो वो उसकी पात्रता पर थोड़ा डिपेंड करता है ना। अगर आप जो चाहोगे, परमात्मा के पास क्या नहीं है, तो वो आप उसके लिए प्रार्थना के को पहला अपना बेस बनाकर चलो, है ना। शुरुआत अपने घर के आसपास के किसी मंदिर से ही कर लो। एकदम कभी पोर्टल पे जाएंगे तब भी होगा, लेकिन घर के आसपास में भी तो कोई ना कोई वो पोर्टल ही खुला हुआ है ना। वहीं से शुरू करो कि मन घर से निकलो, एक संकल्प डालकर भगवान से मिलने जा रहा हूँ, जहाँ से मुझे कुछ डिवाइन गाइडेंस प्राप्त होगी, जहाँ से मुझे अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा, एक प्रार्थना के रूप में, है ना। तो जैसे बागेश्वर वाले लोग भी जाते हैं ना, मैंने सुना है, वहाँ पर गया तो नहीं, लेकिन बोलते हैं कि अगर कुछ और नहीं ना, तुम अपनी प्रार्थना को लिख करना, मतलब लिख कर बाद में वहाँ पर एक वो है, उसको नारियल का वो लेके और उसके ऊपर टांग देना। कौन सुन रहा है वो बात? कोई तो दिव्य ऊर्जा है जो घर बैठे ही आपकी बात को सुन रही है। और वो ये भी बोलते हैं, अगर वो नहीं पहुंच सकते तो प्रार्थना भाव से तो डालो। तो भगवान को किसी स्थान की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक पॉइंट है जो एनर्जी से भरपूर किया गया है, दैट इज द पोर्टल, है ना। तो इसलिए वो वहाँ पर जाकर आप अपनी ऊर्जा को कनेक्ट करें। शुरुआत अपने घर के आसपास के मंदिर से करें, या अपने मन में संकल्प लें कि 6 महीने बाद मैं इस जगह पर आ सकूं। घर के जो भी आपके लिए उचित हो, तो मन में पहले से एक संकल्प डालें। खाली ये नहीं कि चलो गए और मस्ती करते हुए जा रहे हैं। देखो, वो अपनी जगह हो सकती है, लेकिन जब आप कुछ रिसीव करने जा रहे हैं, यू हैव टू बी रिसेप्टिव इनफ। वेरी ब्यूटीफुल। तो परमात्मा के सारे द्वार खुले हैं, हर समस्या का समाधान है। और सबसे बड़ी बात, हमारे सनातन में 4 पक्ष कहे गए हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ का मतलब सांसारिक समस्याएं के लिए धन चाहिए, तो अगर वहाँ अटके हो तो वो लेकर जाओ क्लियर करने के लिए, है ना। धर्म मिले, धर्म की यात्रा हो, मैं अपने संसार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में पूरा कर पाऊँ, जो कमी है वो पूरी हो, ये भाव करके जाऊँ, परमात्मा वो भी देगा। काम मतलब कामनाओं की पूर्ति, इच्छाएं, डिजायर्स, जो भी संसारी इच्छाएं वो भी प्रभु के सामने रखिए। और अंतिम मोक्ष तो फिर है ही है ना। मोक्ष को नहीं, फिर भूलना नहीं है कि मेरी सारी चीजें कंप्लीट हों और अंत में मैं मोक्ष को भी प्राप्त करूं जी। जो परमात्मा आपको अर्थ, धर्म और काम दे सकता है, वो मोक्ष क्यों नहीं दे सकता। और मोक्ष ही हमारी जो उद्देश्य जब है, तो फिर क्यों ना उसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। बिल्कुल सर, एंड आई एम श्योर कि आज आपके साथ बैठकर हम सब ने, मैंने भी पर्सनली और हमारे व्यूअर्स ने भी इन्हीं कॉस्मिक पोर्टल्स की यात्रा की है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने हमें आज इन पोर्टल्स के दर्शन करवाए। एंड आई एम श्योर कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी हमें यहीं बैठे बैठे फील हो रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस नॉलेज, और बहुत अच्छा लगा हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। मुझे तो यहाँ बैठकर डेफिनेटली गूज़बम्स फील हुए, स्पेशली जब सर ने कैलाश मानसरोवर और शंभाला की बात की। कितनी कॉस्मिक एनर्जी है ना, डिविनिटी है, पर हमारे अंदर वो पात्रता कैसे है, आज हमने ये बात की है। अगर आपके भी कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस हैं, या फिजिकली अगर आपने कैलाश मानसरोवर, ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ की यात्रा की है, तो मुझे अपने मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ये भी बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में हम और कौन से ऐसे एनर्जी सेंटर्स पर बात करें। मैं आपके लिए स्पीकिंग ट्री पर यूं ही इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।